बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 8 जुलाई और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीलॉग को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें, इस पर कमेंट ज़रूर करें। हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड वज़ीर आज़म हैं उनको एक नई हज़ीमत उठानी पड़ी है जब उन्होंने बरतानिया के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देने की कोशिश की। आपको पता है कि बरतानिया में हाल ही में इलेक्शन हुआ है जहां पर लेबर पार्टी जीती है, कंजर्वेटिव्स हारे हैं। 14 साल के बाद लेबर पार्टी की हुकूमत वहां पर आई है और तकरीबन कोई 410 के करीब सीटें लेबर पार्टी को, मतलब कि बड़े मार्जिन के साथ लेबर पार्टी जो है वो जीत कर उनका वज़ीर आज़म आया है। बहरहाल हमारे जो फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने उन्हें मुबारकबाद दी। मुबारकबाद ख़त की शक्ल में दे देते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बेवकूफ़ी ये की कि वही एक्स ट्विटर, मतलब जिसको पाकिस्तान के अंदर बैन किया हुआ है, जिसको पाकिस्तान के अंदर हर तरह की उस पर पाबंदी है, उसके ऊपर अपना ये मैसेज उन्होंने जारी किया। ज़ाहिर है वीपीएन लगाकर एक्सेस किया होगा, लेकिन हज़ीमत ये हुई कि पाकिस्तान की जो आवाम है, ज़ाहिर है वो सब कुछ समझती है, जानती है। तो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने फिर कम्युनिटी नोट ऐड किया। ज़ाहिर है अब वो कम्युनिटी नोट भी जब बरतानिया का जो भी वज़ीर आज़म का ऑफिस होगा उन्होंने प्रिंट करके वो वज़ीर आज़म की फ़ाइल में या उनको ब्रीफिंग में बताना होगा कि आपको फ़लाँ फ़लाँ मुल्क के हेड ऑफ़ स्टेट ने मुबारकबाद दी है, उसमें शहबाज शरीफ का नाम भी आएगा। और ये भी जहन में रखिए कि रिकॉर्ड के अंदर ये भी आएगा कि उनके ट्वीट के नीचे ये कम्युनिटी नोट लिखा हुआ था। और कम्युनिटी नोट ज़ाहिर है जो करतूतें हैं इनकी, वो तमाम चीज़ें लोगों ने कम्युनिटी नोट के अंदर लिख दी। और ये भी लिख दिया कि ये जिस प्लेटफॉर्म से, मतलब एक्स फॉर्मली जिसे हम ट्विटर कहते हैं, उस प्लेटफॉर्म से आपको मुबारकबाद तो दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने इसे बंद किया हुआ है और ख़ुद वीपीएन से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद सोचिए कितनी बड़ी हज़ीमत होगी शहबाज शरीफ के लिए, और वो मुल्क भी क्या सोचते होंगे कि एक तरफ इन लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म को बैन किया हुआ है और दूसरी तरफ इसी प्लेटफॉर्म से ये दूसरी दुनिया से मुखातिब भी होना चाहते हैं। मतलब अगर आपने बैन किया हुआ है तो फिर ख़त लिख कर आप मुबारकबाद दे दें। आपको क्या ज़रूरत है अपनी और मुल्क की हज़ीमत मज़ीद करवाने की। बहरहाल ये कोई नई बात नहीं है, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे। आज कुछ खबरें ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा तेज़ चलूँगा। दूसरी खबर, आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर कहा गया था कि आटा भी सस्ता कर दिया, गंदम भी सस्ती कर दी। अब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो है उन्होंने हड़ताल करने की धमकी दे दी है और हड़ताल कई जगहों पर कर भी दी है, जिससे आटे की सप्लाई जो है उसका बहरान आ रहा है। वजह क्या बनी है? चंद दिन के लिए गंदम की कीमत तो कम हुई थी, ये हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन वो आर्टिफिशियल था, हकीकी तौर पर तो वो सब कुछ था नहीं। अब गंदम की कीमत एकदम से ज़्यादा फिर हो गई है और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि किसान की जेब खाली कर दी है। अब मिडल मैन इसमें से पैसे कमा रहा है। तो फ्लोर मिल्स को तो ज़ाहिर है अब गंदम महंगी मिल रही है, तो उन्होंने फौरी तौर पर अब हड़ताल का इंदिया दिया है, क्योंकि उनको जिस कीमत पर आगे आटा बेचने को कहा जा रहा है, पीछे से उनकी कॉस्ट पूरी नहीं होती। तो अब एक नया बहरान जो है वो जन्म ले रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। इन्हीं हालात के अंदर पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उनके लिए जीओआर के अंदर एक क्लब बन रहा है, जिस पर इनिशियली 1 अरब रुपया जारी किया गया। कई अरब लगेंगे इस पर, आप देखेंगे। ये दोबारा जब आप कहते हैं ना कि 1 अरब में ये बनेगा, वो 1 अरब में नहीं बनना होता ये, क्योंकि कई सालों के होते हैं मंसूबे। ये आपको जहन में होना चाहिए कि जब हुकूमतें मंसूबे शुरू करती हैं ना, तो मंसूबे को अगर 3 साल लगने, 4 साल लगने, तो मंसूबे पे एक ही दफ़ा में तो पैसे खर्च नहीं होने। तो वो देखते हैं कि पहले साल में इतने पैसे चाहिए, दूसरे साल में इतने चाहिए, तीसरे में, तो इसलिए हर साल के बजट के अंदर पैसे जो है वो बांट के रखे जाते हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल ये खबर हम आपको दे रहे हैं कि जीओआर के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए एक नया क्लब बनाया जा रहा है, उस क्लब के ऊपर 1 अरब रुपया खर्च आ रहा है। तो 1 अरब नहीं होगा, आखिर पर जाके हो सकता है 5 अरब आए, 6 आए, 3 आए, 10 आए। ये पहले साल में 1 अरब रखा गया है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के हालात क्या हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जीओआर के अंदर क्लब बन रहा है, और तीसरी तरफ हम आपको पहले ही खबर दे चुके हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी ने अपनी गाड़ियों की मद में जो खर्चा होता है वो 4 गुना बढ़ाया है, और जो उनके बागात, सदर हाउस के जो बागात हैं,
उनके अखराजात जो हैं वो 3 करोड़, साढ़े 3 करोड़ से बढ़ा के 6 से 7 करोड़ रुपए कर दिए गए, मतलब उनको भी डबल कर दिया गया है। अच्छा जी, टिकटॉकरों की तो मौज लगी थी। आपने चंद दिन पहले देखा था कि चीफ मिनिस्टर साहबा की जो तारीफ़ें थी वो टिकटॉकर्स के थ्रू करवाई जा रही थी, और ये आपने तमाशा देखा। और उसके बाद पब्लिक का जो बैकलैश आया उस पर कई टिकटॉकर्स तो रोए पीटे भी कि हमारी बहुत ज़्यादा क्लास ले ली पब्लिक ने। कईयों ने गिला भी किया कि हम तो बस काम करते हैं, हमने तो ऐसे ही रिकॉर्डिंग करा दी थी, हमें तो पता नहीं था कि आप इतने गुस्से में हैं। कईयों ने डिलीट भी किया, पर हमने आपको बताया था कि सबा फैसल साहबा ने शायद वो वीडियो डिलीट की, और वो हमारी टीम ने बाद में जब रिसर्च की तो पता चला कि नहीं, वो उन्होंने डिलीट नहीं की थी। वो उनका कोई जाली अकाउंट था जिस पर किसी ने पोस्ट की और डिलीट की। जो उनका असल अकाउंट है सबा फैसल साहबा का, वहाँ पर मरियम नवाज़ साहबा की जो पेड कंटेंट है वो अभी तक वैसे का वैसा ही मौजूद है। बहरहाल वापस आते हैं हम इस बात के ऊपर कि टिकटॉकर्स की मौजें तो थीं, और उसके बाद टिकटॉकर्स के ऊपर आपने जो तनकीद की, उसके बाद उनके रोने पिटने और जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपको पता है। लेकिन टिकटॉकर्स के बाद अब अखबारात की मौज लग गई। जी हाँ, अरबों रुपए के इश्तेहारात अखबारात को दिए जा रहे हैं। और इश्तेहारात किस चीज़ पर दिए जा रहे हैं? फ्लड के ऊपर के जो है ना वो सैलाब आ रहा है, और ये जो इश्तेहारात हैं ये ऐसे इलाकों में भी दिए जा रहे हैं जहाँ पर शायद फ़िलहाल सैलाब के किसी किस्म के कोई ख़तरात नहीं है आने वाले टाइम में, ना ही मौसमियात ने कहीं, सिर्फ अखबारों का पेट भरने के लिए, ताकि वो इनके ख़िलाफ़ ख़बरें ना लगाएं। मीडिया जो है वो मिलजुल कर खेले, और मीडिया को राज़ी करने के लिए और चीफ मिनिस्टर साहबा की तारीफ़ें करवाने के लिए अब टिकटॉकर्स के बाद अखबारात के लिए ख़जाने का मुंह खोल दिया गया है, और अरबों रुपए अब उस पर ख़र्च हो रहे हैं। अगली खबर आपके लिए भी बहुत ही परेशान कुन होगी, हमारे लिए भी है ज़ाहिर है। फ़ारूक हमीद ख़ान साहब ने ये बताया है, उनकी खबर है ये, कि पाकिस्तान में आजकल एक नया शोशा छोड़ा गया है कि हमने हर सूरत जो है वो बजट अपना जो है वो सेव करना है, मतलब कि पैसे सेव करने हैं, बचत करनी है। बचत करने का जो अनोखा तरीका इन्होंने निकाला है वो ये निकाला है कि जो वजारत है कश्मीर अमूर की वो बंद करने जा रहे हैं। जी हाँ, जो वजारत है कश्मीर अमूर की वो बजट ना होने की वजह से, कहेंगे तो ये कुछ और या शायद यही बताएं आपको, लेकिन असल बात तो आपको पता है कि हम हिंदुस्तान के आगे आहिस्ता आहिस्ता फ़ॉरेन पॉलिसी के मैदान में सरेंडर कर रहे हैं, और ऐसी तमाम चीज़ें जो उनको बॉदर करती हैं वो हम बंद करते जाएंगे। तो अब खबर ये आ रही है, और उसका बहाना बनाया जाएगा कि बजट की कमी है। हालांकि मैंने आपको अभी बताया कि क्या कुछ हो रहा है बजट में पिछले दिनों में, आपको इनकी तमाम अल्ले तलल्ले जो अखराजात हैं वो बता रहे हैं, लेकिन अब कश्मीर अमूर की जो वजारत है वो बंद की जा रही है। अच्छा जी, अगली खबर, काजी साहब सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही एक वबाल नहीं बने हुए, एक अजाब नहीं बने हुए, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान के जो साइलिन हैं बेचारे, जो इंसाफ के लिए मुंतज़र हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिनके केसेस हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी काजी साहब जो हैं वो बाइसे अजाब बने हुए हैं। जी हाँ, इस टाइम तकरीबन 58,000 से 59,000, तकरीबन 60,000 के करीब आप ये कह सकते हैं, 59,000 केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं। और इनके नंबर्स में जब से काजी साहब आए हैं बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के किसी चीफ जस्टिस के ज़माने में इस तरह से केसेस में बढ़ोतरी नहीं हुई। पेंडिंग केसेस की बात कर रहे हैं जो सुने नहीं जा रहे, जिन पर इंसाफ नहीं फराहम किया जा रहा। ओके, काजी साहब तो खेलें खेल रहे हैं, लाइव ट्रांसमिशन करते हैं, घंटों जो है वो अपनी जो खजालत है वो मिटाने की कोशिश करते हैं, वकला से लड़ाइयाँ करते हैं, साथी जजेस से लड़ाइयाँ करते हैं। इलेक्शन चोरी के बाद पूरी कौम जो है वो आप यही कह लें कि उसे यरगमाल बना लिया इन इलेक्शंस ने। जाली इलेक्शन से रिलेटेड केसेस, ट्रिब्यूनल्स, ये इलेक्शन चोरी, बल्ला छीनना, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, मतलब मुल्क एक केओस में है। अदालतें फंक्शन ही नहीं कर पा रही हैं, अदालतों के ऊपर ऐसे गैर ज़रूरी केसेस मुसल्लत कर दिए हैं कि जो असल साइलिन के केसेस हैं उनको अदालतें सुन नहीं पा रही। ये बहुत ही एक गंभीर मसला है, और काजी साहब ने आकर इस मसले के अंदर मज़ीद कैटलिस्ट का रोल प्ले किया है। और जिस बदतरीन इस टाइम पाकिस्तान एक बहरान का सामना कर रहा है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का चीफ जस्टिस होना है, जिसमें ना साइलिन को इंसाफ मिल रहा है, ना वो मुकदमात सुन रहे हैं, ना ही वो मुकदमात सुनने में इंटरेस्टेड हैं लोगों के। वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मुकदमात सुनना चाहते हैं, और उसके अंदर भी वो अपनी खजालत सिर्फ़ और सिर्फ मिटाना चाहते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज़ हो रही है उनके हाथों से। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि कौसर काज़मी
मरीम नवाज़ के मीडिया कोऑर्डिनेटर जो हैं वो लगा दिए गए हैं। कोई बुरी बात नहीं, मरीम नवाज़ साहबा का ये हक है। लेकिन कौसर काज़मी साहब जो हैं वो सो कॉल्ड सहाफ़ी बनते थे, मुझे भी गालियाँ दिया करते थे अक्सर ट्विटर के ऊपर, और गंदी गालियाँ देते हैं। कौसर काज़मी साहब की तरबियत में मसला ये है कि वो पब्लिकली गंदी गालियाँ तो सभी लोग ही चलें कहीं ना कहीं प्राइवेटली देते होंगे, सभी नहीं, बहुत सारे लोग, और वो काबिल मज़म्मत होता है। अगर मैं ये करूं तो मेरे लिए भी ज़ाहिर है काबिल मज़म्मत होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम लोग होंगे जो पब्लिकली गालियां देते हैं। माँ बहन की गालियां और उससे भी ज़्यादा गंदी गालियां जो मैं आपको नहीं बता सकता, वो पब्लिकली देते हैं। अच्छा, अक्सर ये हमारी सोसाइटी की एक दोहरा मेयार है, ज़ाहिर है ये हमारी सोसाइटी की एक, मैं ये कहूँगा कि हिपोक्रेसी है कि हम प्राइवेटली गालियां देते हैं बहुत सारे लोग, पब्लिकली नहीं देते। तो वो पब्लिकली क्यों नहीं देते, उसकी दो तीन वजूहात होती हैं। सबसे बड़ी तो ज़ाहिर है अपने इंप्रेशन की, लेकिन उससे बड़ी वजूहात भी ये होती हैं कि आपके माँ बाप भी उन प्राइवेट स्पेसेस को देखते हैं, आपके घर वाले, वो आपकी सरजनश करते हैं। जनाब कौसर काज़मी साहब की फ़ैमिली के बारे में सुने कि क्या बेहतरीन फ़ैमिली होगी। उनकी वालदा ज़ाहिर है हमारे लिए वालदा की जगह पर ही हैं, इज़्ज़त और एहतराम की जगह पर हैं। उनके वालिद मोहतरम भी हमारे लिए इज़्ज़त और एहतराम की जगह पर होंगे। लेकिन कौसर काज़मी साहब जो दूसरों की माँ बहन को जिस तरह की गलीज़ गालियाँ देते हैं, ये एक वीडियो भी है जो हम आपको सुनवा नहीं सकते क्योंकि उसमें इतनी गंदी गालियाँ हैं कि आप वापस हमें जूते मारेंगे कि हमने ऐसी वीडियो क्यों सुनाई है। और ये वो ख़वातीन को लाइव निकाल रहे हैं, सामने कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही हैं, और इसके बाद भी अपने घर गए होंगे, इनकी वालदा ने, इनकी बेगम ने, इनके घर वालों ने इसके बाद भी इनको अगर फटकार नहीं डाली, ये उसके बाद भी, क्योंकि इनका तर्ज़ अमल चेंज नहीं हुआ, ये ट्विटर पर भी लोगों को गंदी गालियाँ देते हैं। तो बाजी ने बहरहाल तर्जमान खूब चुना है, इस चीज़ की दाद देनी चाहिए। सारे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि कौसर काज़मी साहब को गलत तर्जमान लगाया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बाजी का तर्जमान लगने को डिज़र्व करता था तो वो कौसर काज़मी है। वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। कौसर काज़मी साहब जो हैं वो मुझे लगता है कि बाजी की एक्सपेक्टेशंस के ऐन मुताबिक परफॉर्म करेंगे। बाजी जिस तरीके से लोगों की गंदी वीडियोस रखती हैं, कौसर काज़मी साहब लोगों की माँओं बहनों के ऊपर जिस तरीके की गंदगी फेंकते हैं, वो दोनों खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। वो वाली बात है कि बाजी और उनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर और स्पोक्स पर्सन हैं, वो बाजी को ज़ाहिर है यही चाहिए था और बाजी को वो मिल गए हैं। तो इसके ऊपर आप अगले चंद दिन में आप उसकी लाइव जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह। आप उसके जो परफॉर्मेंस है ना कौसर काज़मी साहब की, वो लाइव देखेंगे, और जो बाजी का कल्चर है, जो बाजी के एथिक्स हैं, वो भी आप लाइव देखेंगे कि वो अपने तर्जमान के थ्रू क्या करवाती हैं। बहरहाल जी, मिलिट्री और सरकारी अफसरान को टैक्स माफ़ किया गया इस बजट में, और बाकी लोगों को टैक्स इतना लगाया गया कि उन्हें लम्या डाल दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पटिशन की गई थी जो काबिल समात करार दे दी गई है, और अब वो सुनी जाएगी। नोटिस कर दिए गए हैं और पूछा ये जा रहा है कि बताइए ये क्यों आपने इन दो लोगों को सिर्फ टैक्स छूट दी है, बाकियों का कसूर क्या है। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ मुहिम तेज़ हो गई। अगली खबर ये, आपको बताया था कि 30-35 साल पहले जो लॉ की उन्होंने डिग्री की थी उसको अब जाली करार दिया जा रहा है, और बात यहाँ तक पहुँचा दी है कि कहा जा रहा है कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है। मतलब कि पैदा नहीं हुए जस्टिस जहांगीरी, वो कहीं मार्च से आए थे मोहतरम जस्टिस जहांगीरी, वो यहाँ पैदा नहीं हुए। मतलब उनके बर्थ का रिकॉर्ड भी जो है वो गायब कर दिया जस्टिस जहांगीरी का। आप हाल देखें कि जो शख्स चौधरी साहब के ख़िलाफ़ बोलेगा, चौधरी साहब के इमाम पर झूठे फैसले नहीं देगा, चौधरी साहब के कहने पर इंसाफ को बेचेगा नहीं, उसको फिर उसका जीना मुश्किल कर देंगे। ना सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी से एक लेटर निकलवाया गया कि जस्टिस जहांगीरी की जो डिग्री है वो दुरुस्त नहीं है, और बल्कि अब उनका बर्थ रिकॉर्ड जो है वो भी टेम्पर किया जा रहा है, ताकि जजेस को ये बताया जाए कि जो हमारे सामने खड़ा होगा उसकी हम तबाही करके रख देंगे। अच्छा जी, हुकूमत ने, हमने एक ख़बर दी थी आपको और उसमें हमने 17 ट्रिलियन कह दिया था, 17 खरब रुपए कह दिया था। ये थोड़ी सी फिगर गलत थी, वो फिगर है 1700 अरब। जी हाँ, 1700 अरब रुपए का कर्जा लिया है इन्होंने। अब इस टाइम हम 1700 अरब पर खड़े हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर ये 57 अरब रुपया कर्जा ले रहे हैं। जी हाँ, हर गुजरते दिन के साथ ये 57 अरब रुपया कर्जा ले रहे हैं, और आप ख़ुद ही सोच लीजिए कि ये तमाम चीज़ जो है ये किस तरफ जा रही है। ये तकरीबन कोई आप ये कह सकते हैं कि 2.25 से 2.5 अरब जो कर्ज़ा है वो हुकूमत हर घंटे ले रही है, और अगर आप इसको मज़ीद 60 पर डिवाइड कर लेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि हर मिनट में और हर सेकंड में हमारी हुकूमत जो है वो कितना कर्ज़ा ले रही है। तो हम डूबते जा रहे हैं, ये इनकी परफॉर्मेंस है। अच्छा, अगली बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, पाकिस्तानी पायलट्स, आपको पहले ही पता है पाकिस्तानी पायलट्स के बारे में पहले भी एक स्कैंडल आ चुका। अब नया स्कैंडल जियो टीवी ने खबर दी है,
और वो स्कैंडल ये है कि पाकिस्तानी पायलट्स को मेडिकल फिटनेस के सर्टिफिकेट देने वाले जो डॉक्टर साहब थे वो खुद बहरे थे कानों से। जी हाँ, आपको हैरानी हो रही होगी, जो पाकिस्तानी पायलट्स को मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट दे रहे थे वो साहब खुद कानों से बहरे थे। कम से कम एक कान उनका ऐसा था जिससे उनको सुनाई नहीं देता, और वो कई साल, मेरा ख्याल या बड़ा लंबा अरसा वो परफॉर्म करते रहे और ये फिटनेस सर्टिफिकेट देते रहे। अब जाके पता चला है और उनकी जगह पर नया जो है वो डॉक्टर जो है ये वो अपॉइंट किया है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जाहिर है, जब उल्टे सीधे काम लेने हैं, उल्टे सीधे चौधरी साहब ने हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट करनी, आप इसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर लें, मैं आपको पूरे यकीन से बताता हूँ इसके पीछे भी चौधरी साहब ही निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने हर जगह पर अपने लोग लगाए हुए हैं, क्योंकि उनसे उल्टे सीधे काम करवाने हैं और फिर जाहिर है उनको इस्तेमाल करना होता है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं बिजली की कीमतों में इजाफे से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता। मतलब आप बिल्कुल नंगे होकर बेशक बिलों को पकड़ के एहतजाज करें, बेशक लोग जो हैं वो अपने बच्चे बेचें, क्योंकि हम अगली खबर आपके सामने रख रहे हैं कि बिजली के बिल से तंग बुजुर्ग जो है झेलम के अंदर अपने बच्चे बेचने के लिए वो मार्केट में ले आए। तो उन्होंने बताया कि मेरा शायद 60 या 65 हज़ार रुपये का बिल आया है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं मार्केट में अपने बच्चे ले आया हूँ। ये मजाक में नहीं, वो असल में अपना बच्चा बेचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं और वो चाह रहे हैं कि उनका बिजली का बिल कोई जमा करवा दे, क्योंकि वो बिजली उनकी वरना कट जाएगी, और अब तो मुकदमे भी होते हैं बिजली कटने के बाद। अमार मसूद साहब, ये भी एक माशाल्लाह बहुत ही महा लफाफे हैं, और इंटेलेक्चुअली मैं लफाफे की बात कर रहा हूँ। ये भी शहबाज शरीफ साहब के घर की दहलीज़ पर ही ये भी लेटे रहे हैं, और शहबाज शरीफ कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने अब ट्वीट किया है कि नवाज शरीफ को धोखेबाज करार दिया, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है पाकिस्तानी अवाम के साथ। अमार मसूद ये कह रहे हैं कि इससे बड़ा धोखा हुआ ही नहीं पाकिस्तान में पहले। इन्होंने हमें कहा था कि वोट को इज़्ज़त देनी है, उन्होंने बूट को इज़्ज़त दी, बजट के ऊपर तनकीद, सब चीज़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि अमार मसूद साहब, जिनका एक तो होता है ना किसी बंदे का ज़मीर मर जाता है, एक होता है किसी का ज़मीर सुन हो जाता है। हमारे दोस्त अमार मसूद साहब का ज़मीर जो है वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। मतलब वो जब अपने ज़मीर को आवाज़ देते हैं तो आगे से उनके दिमाग से आवाज़ आती है अमार मसूद साहब को कि इस सर्विस की सहूलत आपको मौजूद नहीं है। मतलब उनके अंदर ज़मीर वाला काम है ही नहीं, उसके बावजूद वो नवाज शरीफ को धोखेबाज कह रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या मामला है। असल मामला ये कि जब कौसर काज़मी को आप पोजीशन दे देंगे, जब आप इरफान सदीकी साहब को पोजीशन दे देंगे, तो शायर यहाँ कहना चाह रहा है कुछ साढ़े आल भी देखो मियाँ साहब, कुछ साढ़े आल भी खाता है तो लगाता भी है, तो कुछ हमें भी लगाएं, सिर्फ अकेले खुद ना खाएं। तो शायर यहाँ ये कहना चाह रहा है, बाकी ज़मीर शमीर इनके कोई नहीं है। अच्छा, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपके सुप्रीम कमांडर जो हैं वो बागात के शौकीन हो गए हैं अचानक, और अब उनके बागात का जो बजट है मीन सदर हाउस का, वो दुगना कर दिया गया है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है $5 अरब की मज़ीद सरमायाकारी का ऐलान हो गया है। अब आपने ये मेरी आपसे खुसूसी रिक्वेस्ट है, आपने कॉपी पेंसिल ले लेनी है और आपने हर जो वादा हो रहा है ना उसको लिखते जाना। आपको याद है SIFC में हमें बताया गया था 100 अरब रुपए आने हैं, फिर अभी किसी सेंट्रल एशिया में गए थे 5 अरब वहाँ से आने थे, अभी 5 अरब ये नए उन्होंने हमें बताए हैं, और एक 5 अरब और भी थे। तो ये कोई 115 अरब तो आप लिख लीजिए जो कि जिसकी सरमायाकारी होनी है। अभी तक सरमायाकारी हुई कितनी है? 0, 0, और होनी कितनी है? वो भी 0 के करीब रिजल्ट होना है। लेकिन आप रोज़ ज़रा इनकी बातें सुना करें और मामला जो हैं वो सुने। अच्छा जी, कमिश्नर इस्लामाबाद से मंसूब एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं, उस लेटर के मुताबिक मुबैना तौर पर जो वायरल है सोशल मीडिया पर, कि PTI को जलसा जो करने की इजाज़त पहले दी थी और फिर कैंसिल किया था NOC, वो इसलिए किया था क्योंकि PTI के बहुत सारे लोग KP से आ रहे थे और वो दहशतगर्द थे, और वो तालिबान से उनके बिलोंग करते थे, और उन्होंने यहाँ दहशतगर्दी करनी थी। मतलब कि सियासी मकासद के लिए कौमी सलामती के मसले को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जी, मुझे दें इसके साथ ही इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।